नमस्कार साथियों, देख सकते हैं तमाम लोग जो पीछे बैठे हुए हो वो इंदौर से चल के महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन में साथ देने के लिए आए हुए हैं। तो आइए इन लोगों से जानते हैं कि किस तरीके से इस आंदोलन को लोग मदद कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना पूरा परिचय करो। मैं डॉक्टर मोहनराव वाकोड़े, पूर्व सचिव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश से आया हूँ और ये आंदोलन 139 दिनों से लगातार चल रहा है। बड़ी पीड़ा हो रही है कि जैसे भारत के अंदर भारत का संविधान लागू होने के बाद में कि एक देश और एक कानून से भारत चलेगा, ऐसे ही धारा 370 देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हटाई और हम लोगों का मानना है कि जैसे धारा 170 हटी, समानता के अधिकार को लेकर कि एक देश और एक कानून से ये देश चलेगा, ऐसे ही हमारी धार्मिक स्वतंत्र आज़ादी के लिए जो वर्षों से आंदोलन चल रहा है, 1950 का जो एक्ट है बीटी एक्ट, जिसको 49 का उसको समाप्त किया जाए। इस आंदोलन के समर्थन में हम लोग आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं कि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, समाज को बांटने के लिए, इस आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक मीडिया के माध्यम से शरारती तत्वों द्वारा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जबकि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो करुणा और मैत्री का धम्म है। वो ऐसा धम्म है कि उसको हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी वर्ग का हो, भगवान बुद्ध की जो पवित्र टीचिंग है उसको समझकर, उसको अभिवादन कर और उसका टीचिंग का वो लाभ ले सकता है, उसका फायदा उठा सकता है। तो ये धम्म सभी वर्गों के लिए। ये लोग का कहना है कि आंदोलन बंद हो गया, आप लोग इतना दूरी है तो क्या करें? हम लोगों ने अभी बीच में ये देखा कि इस आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए तरह तरह से यहाँ पर षड्यंत्र किए जा रहे हैं और ये आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसी बात को लेकर हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि से अभी 1 महीने पहले हमारे 50 रामदेव भिक्षु आकर यहाँ पर समर्थन दे चुके हैं। आज हम गगन मलिक फाउंडेशन, जो इंटरनेशनल फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन के माध्यम से 1 जुलाई को आदरणीय गगन मलिक धम्मदूत जो है उनके अगुवाई के अंदर इस आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है और हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भारत के अनेक हिस्सों से इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और हम पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि इस मांग को, इस मुद्दे को ज्यादा ना बढ़ाते हुए जैसे धारा 370 समाप्त की गई है उसी तरीके से इस एक्ट को भी समाप्त किया जाए। और नहीं तो गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि जो वर्ग विशेष के लोग यहाँ पर बैठे जिनका विरोध हो रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ कि उनको अगर व्यवसायिक रूप से नुकसान हो रहा है तो एक ऐसी कमेटी का निर्माण हो जो उनको वेतन मिलना चाहिए, वो वेतन मिले, लेकिन वहाँ की धर्म व्यवस्था हमारे वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं के हाथों में। धन्यवाद भैया। देखिए और लोग भी कुछ है, उनको सबके बता दीजिए। डॉक्टर हेमंत कुमार यादव, अखिल भारतीय मजदूर संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महू जन्मभूमि इंदौर से आया हूँ कि हम लोग आना तो वो मार्च अप्रैल में था, लेकिन कार्य की व्यस्तता और हमारे पास उसको वजह से हम लोग लेट हुए, लेकिन कोई बात नहीं। ये आंदोलन, ये जन आंदोलन बिल्कुल सतत जारी है और चलता रहेगा। ये आंदोलन जो बुद्ध गया का आंदोलन, हमारा बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन है, ये सिर्फ हमारे श्रद्धेय, हमारे आस्था के प्रतीक श्री बौद्ध भिक्षु का ना होकर भारत के जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं उन सबका है और इसमें सम्मिलित होना चाहिए। जिस प्रकार से विश्व में शांति का प्रतीक और शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जाना जाता है, हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या हमारे देश के बड़े उद्योगपति अगर बाहर विदेशों में जाते हैं तो अन्य किसी का नाम न लेते हुए सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध के धरती से आया ऐसा बोलते हैं। और मैं उनको कहना चाहता हूँ इस मंच के द्वारा, जिस प्रकार से आप बुद्ध की धरती से आए हो, पूरे विश्व में बुद्ध शांति के लिए पहचाने जाते हैं, उस बुद्ध की जो बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करा, उनका एक बुद्ध स्थल है बोध गया में, उनको मुक्त करने में आपको क्या परेशानी है? बीटी एक्ट 1949 का जो अध्याय है, जो सर्कुलर है, जो अधिनियम है, उसको समाप्त करे। वो हमारे जो वरिष्ठ
और विद्वान और जो व्यवहारिक बुद्ध विधि विधान के द्वारा बुद्ध भिक्षु बने हैं उनको सौंप देना चाहिए, ताकि भारत में ही नहीं विदेशों में भी तथागत गौतम बुद्ध का आचार विचार और शांति का संदेश जाना चाहिए। और साथ में ही चाहे बिहार सरकार और भारत सरकार का भी ये संदेश कि जाएगा विश्व में कि भाई भारत सरकार ने और बिहार सरकार ने भी बीटी एक्ट 1949 को रद्द करके ये बौद्ध भिक्षु को सौंपा गया। ये नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बहुत बड़ा आह्वान होगा। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी बोलना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, आपके सामने हमारा करबद्ध निवेदन है, क्योंकि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग ये हमारा आंदोलन शांति से ही सतत चलाते रहेंगे। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है बीटी एक्ट 1949 को रद्द करके ये हमारी बौद्ध भूमि है उसको मुक्त किया जाए, ये हमारी मांग है। और रही बात, हम लोग आम्बेडकरवादी है और आंदोलन के आदी है, ये तो हमारी सब अंगड़ाई है। बहुत सारी अलग अलग तरीके से आप हमारे आंदोलन को विपरीत तोड़ फोड़ कर सकते हैं आप, लेकिन ये आंदोलन सतत चालू रहेगा। ये यहाँ से शुरू हुआ है, बौद्ध गया से शुरू हुआ है और भारत के कोने कोने में आंदोलन जारी रहेगा। और इसकी आपको चिंगारी दिख के आएगी, ये चिंगारी है और पूरे भारत में इसकी ज्वाला नजर आएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो देखिए, हमारे पास एक महिला भी है जो कि आंदोलन को मदद करने के लिए आई हुई है। तो अपना परिचय दे दीजिए पहले। जी जी और अखिल भारतीय मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हम लोग सतत समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है उसके प्रति हम जन आंदोलन, छोटे छोटे जन आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन पता चला कि यहाँ पर भी एक आंदोलन चल रहा है जो कि तथागत गौतम बुद्ध जी के भक्ति के लिए जाना जाता है, उनकी आस्था के लिए जाना जाता है। तो हमारा भी ये मन हुआ कि हमें भी यहाँ आकर और सभी लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। और इसलिए हम सब मिलकर इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने की। आप जहाँ से हैं वहाँ की कैसा स्थिति है इस आंदोलन के विषय में? वहाँ की स्थिति भी अच्छी है, वहाँ के लोग भी जागरूक हो चुके हैं। वहीं की अम्बेडकर जन्मभूमि के नाम से जो जानी जाती है, वहाँ के लोग तो बिल्कुल जागरूक नहीं हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग जागरूक हुए हैं ऐसे हम सभी लोगों को, वहाँ के लोगों को जागरूक करें और पूरे भारत में इस आंदोलन के बारे में चर्चा करें। जिस तरीक़ा से आप एक महिला हैं और उतना दूर से इस आंदोलन को मदद करने के लिए आ गए, तमाम महिलाओं से और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए? मैं अम्बेडकर विचारधारा के जो लोग हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो धर्म, जो तथागत गौतम बुद्ध ने धर्म ने जो अपनाया है, उस प्रकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के साथ चलते हुए तथागत गौतम बुद्ध के धर्म को अपनाना चाहिए और बुद्ध की धरती को बुद्ध में करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरीक़ा से लोगों का विचार है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को पूर्ण रूप से सौंपा जाना चाहिए। अभी तक ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस विचारधारा के साथ लोग यहाँ कहे जाए तो एकदम हम लोग एक भोजपुरी में कहा तो गेड़ू मार के लोग बैठ गए हैं। तो देखिए, 139 दिन हो गया, लेकिन तब तक यहाँ से लोग बौद्धिक लोग नहीं हटेंगे। इन लोग का कहना है कि जब तक महाबोधि महाविहार हमारा पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। बाकी आप लोग की क्या विचारधारा है, अपना प्रतिक्रिया है वीडियो को जरूर दीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय हिंद।